ओके, हाय एवरीवन, दिस इज रश्मि। आप सभी का यह रश्मि सिन्हा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अपन बात कर रहे हैं एड्रेस इंस्ट्रक्शन का। ठीक है, इस सेशन में हम लोग कंप्यूटर आर्किटेक्चर का इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट पढ़ेंगे। ठीक है, अब जैसा कि आपको पता है कि इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट जो है दिस इज ये इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट हम लोग मशीन इंस्ट्रक्शन का पढ़ रहे हैं। ठीक ना, अब मशीन इंस्ट्रक्शन में जो एड्रेस फील्ड हम लोग एक इंस्ट्रक्शन में कितना पास कर सकते हैं उसके आधार पर इस इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। ठीक ना, नंबर 1 इज 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 2 एड्रेस, 1 एड्रेस एंड 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब ये अलग अलग प्रोसेसर अलग अलग इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को सपोर्ट करता है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। तो अगर आपका प्रोसेसर 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन को सपोर्ट करता है, इसका मतलब क्या हो गया कि किसी भी इंस्ट्रक्शन में हम लोग कितना एड्रेस पास कर सकते हैं, 3 एड्रेस पास करेंगे। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन बिना ऑपकोड के तो कंप्लीट हो ही नहीं सकता। सो पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, ऑपकोड लिखना पड़ेगा, फिर 3 एड्रेस होगा, एड्रेस 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 एड्रेस। ठीक है, एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3। तो जो फर्स्ट एड्रेस होता है 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में वो डेस्टिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, आप कहिएगा मैम डेस्टिनेशन मतलब नहीं कुछ समझ में आया। मतलब ये है कि जैसे आप इंस्ट्रक्शन क्यों लिखते हैं, कुछ काम को परफॉर्म करने के लिए। तो अगर कोई काम आपका इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करता है तो कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट मेमोरी के किस एड्रेस में आप स्टोर करेंगे, दैट इज कॉल्ड एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस। क्लियर ना। उसी प्रकार जो सोर्स है, सोर्स 1, सोर्स 2 एड्रेस जो है, मतलब अगर आपका कोई इंस्ट्रक्शन कोई डाटा को परफॉर्म कर रहा है तो उस डाटा का कोई ना कोई तो एड्रेस होगा ना भाई, जहां डाटा आपका रखा हुआ होगा, तो उसको सोर्स 1, सोर्स 2 कहते हैं। मतलब ये इंस्ट्रक्शन किस डाटा पर काम कर रहा है तो वो हमारा सोर्स 1, सोर्स 2 है। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझिए, एक एग्जांपल मैंने यहाँ लिया है, कहता ऐड क्या हो गया, ऐड ऑपकोड हो गया कि क्या काम ये इंस्ट्रक्शन करेगा। तो भाई ऑपरेशन बता रहा है कि एडिशन करेगा, और रिजल्ट कहां स्टोर करेगा, तो ए मेमोरी लोकेशन में स्टोर करेगा। ठीक है, और ये जो 200 और 300 स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसका मतलब है दिस इज द एड्रेस वेयर डाटा इज प्लेस्ड, है ना, कि किस डाटा को ऐड करेगा उसको सोर्स कहते हैं हम लोग। तो ये 200 मेमोरी लोकेशन में जो डाटा रखा हुआ है उसको ऐड करना है। एक ही डाटा तो ऐड नहीं होगा, दूसरा डाटा भी चाहिए आपको। तो दूसरा डाटा कहां रखा हुआ, 300 मेमोरी लोकेशन में, उसको ऐड करना है। क्लियर हो गया ना। तो ऐड जो ऑपकोड है उसमें हम क्या क्या पास किए कि जब एडिशन हो जाएगा तो रिजल्ट कहां रखेगा आपका, वो एड्रेस पास किए। किस डाटा को आप ऐड कर रहे हैं उसका एड्रेस पास किया। ठीक है, अब एग्जांपल के तौर पे देखिए, ये हाई लेवल लैंग्वेज में आप क्या लिखते हैं। सपोज हाई लेवल लैंग्वेज में आपने लिखा है x = a + b × c + d। क्लियर। अब जो हाई लेवल लैंग्वेज में हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, फाइनली वो किस में कन्वर्ट होता है, असेंबली में, जो कि आपका हार्डवेयर डिपेंडेंट है, मशीन इंस्ट्रक्शन है ना। और डिकोडर जो आपको सीपीयू का आर्किटेक्चर मैंने पढ़ाया, डिकोडर क्या करता है, उसको फाइनली बिल्कुल बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है, जो कि फाइनली मशीन अंडरस्टैंड करता है। तो ये जो मशीन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग होता है, ये टोटली आर्किटेक्चर डिपेंडेंट है, ये हार्डवेयर डिपेंडेंट है। ठीक ना। तो आपका जो प्रोसेसर है वो कैसा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट सपोर्ट करता है, वो कौन से ऑपकोड को सपोर्ट करता है, कितना लेंथ ऑफ फील्ड सपोर्ट करता है, ये सब पर डिपेंड करता है। समझे। तो अब यहाँ पर देखिए x = a + b × c + d लिखा हुआ है। तो अब इसको इस हाई लेवल के करस्पॉन्डिंग 3 एड्रेस कोड में प्रोसेसर कैसे इंस्ट्रक्शन जनरेट करेगा, इसी एग्जाम्पल को समझते हैं। तो देखिए, पहले ही वो क्या करेगा, a + b करेगा। तो a + b, यहाँ a और b क्या हो गया, सोर्स हो गया। ठीक ना। तो अब जब ये ऐड करेगा तो ए और बी हम लोग क्या लिखेंगे, सोर्स के एड्रेस के जगह लिखेंगे। अब ये ए बी का रिजल्ट मान लीजिए R1 रजिस्टर में स्टोर होगा, तो आप क्या लिखिएगा 3 एड्रेस फील्ड में, R1, A, B। आपको मैंने बता रखा है जो आर्किटेक्चर वाले सीपीयू आर्किटेक्चर में, अगर वो वीडियो नहीं देखें तो देख लीजिएगा, इसके आई बटन में दिया हुआ है। तो R1 जो है वो डेस्टिनेशन रजिस्टर है कि कहां हम एडिशन करके डाटा डाल रहे हैं। तो ए बी का जो ऐड होकर के डाटा जाएगा वो किस रजिस्टर में जाएगा, R1 में। उसी प्रकार सी डी जो है ये क्या करेगा, ये भी ऐड कर रहा है, तो ये सी और डी के डाटा को ऐड करके कहां डाल देगा, R2 में, है ना। यही ना आप पढ़े हैं 3 एड्रेस में कि भाई पहला जो होता है वो रिजल्ट कहां स्टोर होगा, वो होगा, तो रिजल्ट एडिशन के बाद जो आएगा वो R2 में जाएगा। और सी डी क्या है, सोर्स एड्रेस है, किसको ऐड करेगा। ठीक है, तो फाइनली a + b का रिजल्ट किस में आ गया, R1 में, c + d का रिजल्ट किस में आ गया, R2 में। तो आप कहता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके किस में डाल दो, x में। तो मल्टीप्लाई करने के लिए ऑपकोड क्या होता है, MUL मल्टीप्लीकेशन। ठीक, तो MUL लिखेंगे। डेस्टिनेशन क्या है, कहां जाना है ये डाटा, x, तो हम पहले क्या लिखेंगे, x। और चूंकि किसको
किसको किसको मल्टीप्लाई करेगा, तो R1 में जो डाटा रखा हुआ है, यानी A प्लस बी का डाटा R1 में है सो R1 में, और C प्लस डी का डाटा R2 में है सो R2 में, तो आप क्या लिखिएगा, मल्टीप्लाई x, R1, R2। समझ गए ना आप लोग। तो ये आपका, आप तो लिखते हैं ये हाई लेवल लैंग्वेज, और आपका मशीन इस असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और फिर जो सीपीयू के आर्किटेक्चर में मैंने आपको डिकोडर यूनिट बताया है, वो डिकोडर इसको कन्वर्ट करता है, डिकोड करता है, जिसको फाइनली वाकई में मशीन आपका अंडरस्टैंड करता है और उसको एग्जीक्यूट करता है। सिमिलरली 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट भी आपके पास है ना, कुछ प्रोसेसर 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। मतलब क्या है, इंस्ट्रक्शन में आप सिर्फ और सिर्फ 2 ही एड्रेस देंगे, काम तो तीनों चाहिए, तो 2 एड्रेस देके काम कैसे करेंगे, तो इसमें कहता है कि आप पहले आप कोड लिखिएगा, जो फर्स्ट एड्रेस है वही सोर्स 1 को भी स्टोर करेगा और रिजल्ट को भी, और सेकंड एड्रेस सोर्स 2 को स्टोर करेगा। तो आप कहिएगा मैम ये कैसे हो सकता है कि एड्रेस एक है और आप कह रही हैं सोर्स भी करेगा और रिजल्ट भी करेगा। ऐसा इसलिए करेगा क्योंकि आपने देखा कि जब सोर्स का हमको a प्लस बी करना है तो रिजल्ट हमको नहीं चाहिए था, और जब a प्लस बी कर दिया तो फिर हमको a की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या है कि मेरा जो डेस्टिनेशन एड्रेस है ये सोर्स वाला एड्रेस को यूज किया जा सकता है, नहीं क्या, तो क्योंकि जिस समय मेरे पास सोर्स एड्रेस चाहिए उस समय रिजल्ट नहीं चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। सेम के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं, सेम एक्सप्रेशन a प्लस बी इंटू सी प्लस डी। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, पहले क्या करेंगे कि 2 ही एड्रेस हमको चाहिए, तो R1 रजिस्टर में आप क्या किए, ए को मूव करा दिए, है ना, R1 रजिस्टर में ए को प्लेस कर दिए। उसके बाद ऐड कर रहे हैं किसको किसको, तो R1 को B से ऐड किया आपने, है ना, और रिजल्ट भी किस में चला गया, R1 में चला गया। आपको क्या पता है कि ये जो है सोर्स, जो पहला एड्रेस है ये रिजल्ट को भी स्टोर करता है और सोर्स को भी स्टोर करता है। तो मूव निमोनिक्स क्या किया कि ए डाटा को मूव करा दिया किस रजिस्टर में, R1 में, और ऐड जब आप किए तो क्या किए, R1 को ऐड कर दिए B से, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐड पहले क्या करेगा, R1 में जो डाटा है, R1 में क्या डाला है आपने, A डाला है, तो A के डाटा को किससे ऐड करेगा, B से, और रिजल्ट भी किस में डाल देगा, R1 में ही, है ना। तो फाइनली शुरू में R1 में क्या था, शुरू में आपके R1 में मूव क्या किया, A किया, और जब ऐड निमोनिक्स आपका एग्जीक्यूट हुआ तो ये A किस में कन्वर्ट हो गया, A प्लस बी इसमें स्टोर हो गया, है ना। उसी प्रकार R2 कोई रजिस्टर है आपका जिसमें आप किसको मूव करा देंगे, C को, और जब ऐड R2D करेंगे तो ये इसमें क्या आ जाएगा, C प्लस डी आ जाएगा जैसे ही ये ऐड होगा। तो फिर आप देख रहे हैं फाइनली आपका रिजल्ट R1 और R2 में आ चुका है, A प्लस बी R1 में है, C प्लस डी R2 में है, क्लियर। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई R1 R2 लिखेंगे, आपको पता है दोनों को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट किस में जाएगा, R1 में जाएगा, और ये R1 को मूव किस में कराइएगा, X में, क्योंकि यहाँ डाटा किस में डालना है, X में डालना है। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई हो हमारी बात। तो आप वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करना नहीं भूलिएगा, बताइएगा कैसा लगा आपको, और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो ये व्हाट्सएप नंबर गिवन है, वीडियो में भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आई विल रेस्पॉन्ड यू। So thank you so much for watching this video. Thank you so much once again. Okay.